हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल ब्राइट स्टार एकेडमी। मैं आशीष दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। हमने उसमें कल डिस्टेंस के बारे में जाना था, डिस्प्लेसमेंट के बारे में जाना था। आज हम बात करेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी की। ठीक है, आज हम बात किसकी करेंगे? स्पीड और वेलोसिटी की बात करेंगे कि क्या होती है स्पीड और क्या होती है वेलोसिटी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्पीड की। स्पीड, अ रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड विथ टाइम इज़ कॉल्ड स्पीड। यानी सिंपल सी भाषा में बात करें तो हमने कितनी डिस्टेंस कवर की है और उस डिस्टेंस को कवर करने में हमें कितना ज़्यादा टाइम लगा है, उसे हम कहते हैं हमारी स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला हम इस तरीके से बता सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, ये हमारा स्पीड का फॉर्मूला होता है। हाँ, तो इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। ये हमारी एक स्केलर क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन फार्मूला होता है m0l1t-1। ओके, इसकी जो SI यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकंड और इसकी जो CGS यूनिट होती है वो होती है सेंटीमीटर पर सेकंड। अब क्या हम स्पीड के बारे में पढ़ रहे हैं तो स्पीड को थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं, तो इसके कुछ टाइप्स की स्टडी करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारी स्पीड है वो 4 टाइप्स की होती है। तो नंबर फर्स्ट है यूनिफॉर्म स्पीड, नंबर सेकंड नॉन यूनिफॉर्म, नंबर थर्ड एवरेज स्पीड, नंबर फोर्थ इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, नंबर फर्स्ट की बात करते हैं हम। सबसे फर्स्ट यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है? व्हेन अ पार्टिकल कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम देन इट इज़ सेड टू बी मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड। यानी कि अगर हमारा कोई पार्टिकल लगातार इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रहा है तो हम कहेंगे कि ये यूनिफॉर्म स्पीड है। ठीक है, और नंबर सेकंड जो हमारा था नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, जैसे हम वेरिएबल स्पीड भी कहते हैं। इन नॉन यूनिफॉर्म स्पीड पार्टिकल कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। इसमें क्या होता है कि कोई भी जो हमारा पार्टिकल होता है ना, वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर करता है। यानी कि जो डिस्टेंसेस है वो लगातार इक्वल नहीं रहती हर एक केस में। ठीक है, ये होती है हमारी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब जो नंबर थर्ड है वो है हमारी एवरेज स्पीड। ये क्या होती है? द एवरेज स्पीड ऑफ अ पार्टिकल फॉर अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल टू द टाइम टेकन। यानी कि इसका एक फार्मूला भी दिया है, एवरेज स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन। यानी कि इसमें ये दिया है कि हम जितनी भी टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करके आते हैं और उस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में हमें कितना टाइम लग लिया है, उसी का जो रेशियो होता है उसे हम एवरेज स्पीड कहते हैं। ठीक है, ये तो थी हमारी 3 टाइप्स की। नंबर 4 तो हमने बताया थी इंस्टेंटेनियस स्पीड। वो क्या है? इट इज़ द स्पीड ऑफ अ पार्टिकल एट पर्टिकुलर इंस्टेंट। व्हेन वी से स्पीड इट यूजुअली मीन्स इंस्टेंटेनियस स्पीड। यानी कि हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कोई हमारा पार्टिकल है और वो तुरंत एकदम मूव कर जाए, किसी पोजीशन से एकदम अचानक मूव कर जाए तो उसे हम कहेंगे कि इंस्टेंटेनियस स्पीड में है। जैसे कोई चीज़ खड़ी है और हमने बोल दी स्पीड और वो तुरंत एक जगह से मूव कर ले, तो इसे हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। इट इज़ यूजुअली मीन्स इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, द इंस्टेंटेनियस स्पीड इज़ एवरेज स्पीड फॉर इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल टाइम इंटरवल। तो ये तो थी हमारी स्पीड की बात कि स्पीड आपकी 4 टाइप्स की होती है, स्पीड होती क्या है, ये सारी चीज़ें हम जान चुके हैं। अब हम बात करेंगे, स्पीड से ही रिलेटेड टर्म आती है अब वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी क्या होती है? तो अभी अभी हमने स्पीड का फॉर्मूला पढ़ा था, डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी के केस में क्या होता है? वेलोसिटी भी स्पीड के ही लगभग सेम है, लेकिन इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। राइट, ठीक है, तो चलिए वेलोसिटी को समझते हैं। वेलोसिटी क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, दैट इज़ यानी कह सकते हैं रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ टाइम इज़ कॉल्ड वेलोसिटी। यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट की रेट है टाइम के रिस्पेक्ट में उसे हम कहते हैं वेलोसिटी। ठीक है, ये कैसी है कि स्केलर क्वांटिटी है। इसका जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो होता है m0l1t-1। इसे v से डिनोट करते हैं। इसकी जो यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड ही होती है और CGS यूनिट होती है सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब जिस तरीके से हमने उसके स्पीड के टाइप बताए थे उसी तरीके से वेलोसिटी के भी टाइप हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। दोनों चीज़ों में सेम ही चल रही हैं हमारे। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या होता है? अ पार्टिकल इज सेड टू बी हैव यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ इट्स वेलोसिटी रिमेन सेम, and this is possible only when the particle move in same straight line without reversing its direction।
ये क्या है कि अगर कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी में तब होगा जब उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या है, सेम होगी। हर एक केस में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होगी, यानी कोई भी पार्टिकल अगर मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में और वो वापस लौट के नहीं आ रहा है तो हम कहेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है, और वो स्ट्रेट लाइन में जा रहा हो। कंडीशन है इसके लिए। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या, अ पार्टिकल इज सेड टू हैव नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ़ आइदर अ मैग्नीट्यूड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस और बोथ द चेंजेस। अगर हमारा जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है उन दोनों में से कोई एक चीज़ चेंज हो जाए या फिर दोनों चीज़ चेंज हो जाए तो जो पार्टिकल मूव करेगा हम कह सकते हैं कि वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। नंबर 3 है हमारा एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या है, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू टाइम टेकन बाय द बॉडी। ये क्या है, टोटल जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है और टोटल जितना भी टाइम लिया है उनका जो रेशियो होता है उसे हम कहते हैं एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज डिफाइंड एज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल्स विथ टाइम एट अ सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम। यानी कि कोई भी सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम, तुरंत अगर हमारा कोई पोजीशन वेक्टर चेंज हो रहा है तो हम उसे कहेंगे कि ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में है कोई भी पार्टिकल हमारा। जैसे कोई चीज़ यहाँ पे रखी हुई है और तुरंत अचानक से वो मूव करके आगे उसकी पोजीशन चेंज हो जाए तो हम इसे कहेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ओके। अब अगर हम इन दोनों को इसमें कंपेयर करते हैं, कंपैरिजन बिटवीन इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इसको भी कंपेयर करते हैं हम। कंपेयर करके देखते हैं क्या फ़र्क निकलता है इसमें, ठीक है। इसमें 2-3 चीज़ों को कंपेयर किया गया है। क्या क्या है वो, कंपैरिजन बिटवीन इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, कंपैरिजन बिटवीन एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो कंपैरिजन में क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज़ ऑलवेज टेंजेंशियल टू द पथ फॉलोड बाय द पार्टिकल। ये क्या है, जो भी पार्टिकल अपने पथ को फॉलो करता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी उसके हमेशा टेंजेंशियल डायरेक्शन में होती है। अ पार्टिकल में हैव कांस्टेंट इंस्टेंटेनियस स्पीड बट वेरिएबल इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। किसी पार्टिकल की जो इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है वो कांस्टेंट हो सकती है लेकिन जो वेलोसिटी है वो वेरिएबल हो सकती है। तो इसी के ज़रिए से हम इसका कंपेयर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इसमें टोटल 5 पॉइंट्स हैं, ठीक है। और हमने सेकंड जो बताया था कंपैरिजन बिटवीन एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो क्या है, एवरेज स्पीड इज़ अ स्केलर वाइल एवरेज वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर, ठीक है। अब क्या है, एवरेज स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, एवरेज वेलोसिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन इनकी दोनों की यूनिट सेम ही होते हैं, मीटर पर सेकेंड, और डायमेंशन भी सेम ही रहती है, LT-1। एवरेज स्पीड और वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन टाइम इंटरवल ओवर विच इज़ डिफाइन। ये क्या है, टाइम पर डिपेंड रहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें भी हम कंपेयर कर सकते हैं इन दोनों का। आप देख सकते हैं इसमें भी टोटल 5 पॉइंट्स हैं। अब हम बात करते हैं एक्सीलरेशन की। किसकी बात करते हैं, एक्सीलरेशन की, कि एक्सीलरेशन क्या होता है। द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड एक्सीलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी कि जो रेट ऑफ चेंज हो रहा है वेलोसिटी में, ठीक है, वेलोसिटी के रेट में जो चेंज हो रहा है उसे हम कहते हैं एक्सीलरेशन, ठीक है। इसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि इसका जो फार्मूला होता है वो चेंजेस करता है रेट में, यानी कि बिल्कुल सिंपल सी बात है, डेल्टा V अपॉन डेल्टा टी। यानी कि हमारा क्या है, जो एक्सेलरेशन है इसे हम स्मॉल ए से डिनोट करते हैं तो इसका फार्मूला मिल जाएगा A = डेल्टा V अपॉन डेल्टा टी, यानी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। तो जब उसमें चेंज हो रहा है तो टाइम में भी रेट में भी चेंज होगा, तो इसीलिए इसका फार्मूला ये बन जाता है, ठीक है। अब क्या है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। इसकी क्या है, जो डायरेक्शन है वो सेम रहती है जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज होती है, ठीक है। ध्यान देने वाली बात ये है, देयर आर 3 पॉसिबल वे बाय विच चेंज इन वेलोसिटी में आएगा। 3 तरीके हैं इनमें, देख सकते हैं जहाँ ये वेलोसिटी में चेंज होता है। नंबर फर्स्ट क्या है, व्हेन ओनली डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस, एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो है वो हमारी वेलोसिटी चेंज हो जाती है, बिल्कुल सही बात है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कोई चीज़ आ रही है और वो गोल गोल घूमने लगी तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो ही जाएगी, है। नंबर सेकंड क्या, व्हेन ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन पैरेलल और एंटी पैरेलल टू वेलोसिटी। यानी कि अगर कोई चीज़ अंडर ग्रेविटी में मूव कर रही है तो वो भी उसके वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, ठीक है। अगर कोई चीज़ हम
जैसे लिफ्ट है अचानक नीचे आती है तो स्पीड में आ जाएगी अगर वो फ्री फॉल हो जाएगी, ठीक है। तो और उसके बाद नंबर 3 है व्हेन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस। एक्सीलरेशन हैज़ टू कंपोनेंट्स, वन इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी एंड अंदर पैरेलल एंटी पैरेलल टू वेलोसिटी, यानी प्रोजेक्टाइल मोशन। यहाँ पर जो प्रोजेक्टाइल मोशन की बात हो रही है, प्रोजेक्टाइल मोशन ये हो रहा है कि अगर हम किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह फेंकते हैं और वो एक सेमी सर्कल यानी कि पैराबोला टाइप बना के हुए दूसरी जगह पहुँचता है, तो इस केस में भी वेलोसिटी चेंजेस हो जाती है। ये 3 कंडीशंस थी वेलोसिटी चेंज होने के लिए। इसके जो डायमेंशनल फार्मूला है वो होता है m0 l1 t-2। इसकी जो यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ध्यान देना ऐसा यूनिट, और जो इसकी CGS यूनिट है वो है सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब जो एक्सेलरेशन होता है उसके भी यही टाइप्स होते हैं जैसे हमने ऊपर पढ़ते आ रहे हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है? अ बॉडी सेड टू हैव यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन रिमेन्स कांस्टेंट। जब इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट होते हैं तो इसमें ये एक्सेलरेशन होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसी तरीके से और भी जो टाइप दिए हैं देख सकते हैं इसमें ये चारों टाइप को। तो बच्चों आज हमने सिर्फ इतने टॉपिक जाने हैं। आज के लिए धन्यवाद।